यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं इनसे युद्ध करने आया हूं। मैं इनके प्राण लेने का प्रयत्न करूंगा। मैं इस रणभूमि कुरुक्षेत्र को अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता केशव। अपने ही वंश की श्मशान भूमि नहीं बना सकता। हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाऊं मधुसूदन? खड़ा कैसे हो जाऊं? गीता में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं। क्या कृष्ण युद्ध चाहते थे? क्या युद्ध करना उचित था? गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते जाकर लड़ना उनका कर्तव्य है। इसलिए हे कौन्तेय उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। लोगों के मन में हमेशा से यह बात उठती रही कि क्या सिर्फ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। दोस्तों, आज हमारी समझ, हमारे अनुभव में जाति व्यवस्था एक माध्यम बन गया है शोषण और भेदभाव का। मगर जब यह व्यवस्था बनाई गई थी तब यह कोई भेदभाव पैदा करने का साधन नहीं था। इसका मकसद समाज में ऐसी व्यवस्था लाना था ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। लोगों के अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग कार्य हों ताकि समाज के हर पहलू को संभाला जा सके और हर कोई वह काम करे जिसे किए जाने की जरूरत हो। महाभारत काल में एक क्षत्रिय का कर्तव्य दूसरे लोगों की रक्षा करना था, क्योंकि आम लोगों को सुरक्षा की जरूरत थी और उनके पास हथियार नहीं होते थे। एक क्षत्रिय का युद्ध से इनकार करना वैसा ही था जैसे एक किसान बीज बोने से इनकार कर दे, जैसे एक वैश्य व्यापार करने से मना कर दे या एक ब्राह्मण विद्या देने से इनकार कर दे। हमारा जो भी काम होगा, अगर हम उससे पीछे हटेंगे तो समाज का क्या होगा? इसी संदर्भ में कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय के रूप में तुम्हें लड़ना होगा। भगवान कृष्ण लंबे समय से इस महायुद्ध को टालने की कोशिश कर रहे थे। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए, कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। मगर हालात ऐसे हो गए जब हर कोई युद्ध के मैदान पर पहुंच चुका था। अर्जुन के मन में तब तक भी यह मूर्खतापूर्ण विचार उठ रहा था कि वह पीछे हट सकता है, युद्ध से भाग सकता है और शांति से जंगल में जीवन बिता सकता है। जबकि अगर वह ऐसा करता तो कौरव उसके पीछे जा सकते थे, जंगल को जला सकते थे और उसे मार सकते थे। और सिर्फ उसे ही नहीं, वे उसकी पूरी सेना का संहार कर सकते थे, जो उसके मैदान से पीछे हट जाने पर नेतृत्व विहीन हो जाती। यह क्षत्रिय का मतलब किसी विशेष जाति का नाम नहीं है। यह प्रशासन और सेना में काम करने वाले लोगों का वर्ग था। उन्हें समाज का संतुलन बनाए रखने का काम करना पड़ता था। उन्होंने महाभारत में युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब इसके बावजूद युद्ध की नौबत आ गई तो पीछे हटना कोई समझदारी नहीं थी। वह एक भयानक युद्ध था जहां लगभग हर कोई मारा जाने वाला था, लेकिन यदि पांडव पीछे हटते तो भी वो मारे ही जाते। भगवान कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अगर आप महाभारत की घटना को वर्तमान से तुलना करके देखते हैं तो निष्कर्ष कुछ और ही निकलता है। दोस्तों, हमारा देश आमतौर पर एक शांतिपूर्ण देश रहा है। वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा है। भारत ने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और उसे कभी अपने राज्य सीमा के विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं रही है। इस देश के शासकों ने तो अपने देश के हिस्से भी काटकर दूसरों को दे दिए। उन्हें शासन कला की जानकारी नहीं थी। इसी वजह से देश आज भुगत रहा है।
अगर 1947 में भगवान कृष्ण होते तो वह बिल्कुल अलग तरीके से इस मामले को सुलझाते। आज यह कोशिश करना कि कुछ लोग नहीं मारे जाएं और अगले 60 सालों तक देश को खून के आंसू रुलाना कहीं ज्यादा बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोग अपनी भावनाओं, सिद्धांतों और नैतिकताओं में अपना विवेक खो बैठे। उनके पास यह देखने की दूरदर्शिता नहीं थी कि उनकी इस हरकत का आने वाले 50 से 100 सालों में क्या असर पड़ेगा, चाहे परिवार की बात हो या देश की। जब लोग थोड़ी सी अप्रियता से बचने के लिए ऐसी दृष्टि नहीं रखते तो उन्हें जिंदगी भर की मुसीबत झेलनी पड़ती है। अगर आप किसी मामले को उस तरह से सुलझाएं जिस तरह से उसे सुलझाया जाना चाहिए तो उस समय भले ही वह निर्मम लगे, लेकिन बाद में लोगों को उससे लाभ होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।